हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता था कि जून 2024 में ना इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज ने 40,608 करोड़ रुपीस टच किया, जो कि मई 2024 की रुपीस 34,697 करोड़ से एक 17% का इंक्रीज है। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स ने थर्ड हाईएस्ट इनफ्लोज हासिल किए 3,058.81 करोड़ रुपीस के, और मिड कैप फंड्स ने फिफ्थ हाईएस्ट इनफ्लोज रिसीव किए जून 2024 में, जो कि थे 2,527.84 करोड़ रुपीस। एज ऑफ जून 2024 39 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में, और 29 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर। अब फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी और मिड कैप फंड कैटेगरी दोनों ने ही शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में परफॉर्म किया है। कई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ये डिसीजन लेना है कि क्या उन्हें फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मिड कैप फंड्स में, या फिर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोनों को ही रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में चलिए फाइंड आउट करते हैं इस बात को। पर इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही है तो क्यों ना इसे एक थम्स अप दे दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है, इसे किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले हम समझेंगे कि मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स आखिर होते क्या है। तो देखिए, मिड कैप फंड्स वो होते हैं जिन्हें सेबी के रूल्स के हिसाब से अपने एसेट्स का कम से कम 65% मिड साइज्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। और बता दें कि वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 101st से 250th पे रैंक है ना, उन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज मिड कैप कंपनीज। तो आइए नजर डालते हैं टॉप 5 मिड कैप फंड्स पर एम्फी लिस्ट के हिसाब से, जो कि इनके 10-year रिटर्न्स पर बेस्ड है। अब हम बात करने वाले कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में, यानी कि लार्ज में भी, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब हमने ऑलरेडी देख लिया कि मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं। आइए आपको समझाती हूँ कि लार्ज और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। देखिए, वो लिस्टेड कंपनीज जिनको रैंक किया गया है फर्स्ट से 100th पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज लार्ज कैप कंपनीज। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जिनको रैंक किया जाता है आफ्टर 250th पोजीशन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उन्हें कैटेगराइज किया जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। अब हम नजर डाल रहे हैं 10-year रिटर्न्स के बेसिस पर एम्फी लिस्ट के हिसाब से टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स। क्या होगा अगर किसी के पोर्टफोलियो में बोथ मिड कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड होंगे? तो देखिए, स्टडीज ने दिखाया है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स ना ज्यादा बायस्ड होते हैं, टिल्टेड होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ। जी हाँ, फॉर एग्जांपल कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स का तो 70% से भी ज्यादा एलोकेशन हो सकता है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बंधन फ्लेक्सी कैप फंड। अब आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का एलोकेशन। अब एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड, तो जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि कई लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स का ना ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है, खासकर तब जब वो सेम ही म्यूचुअल फंड हाउस से हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई म्यूचुअल फंड हाउसेस सेम ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले पोर्टफोलियो ओवरलैप को जरूर चेक कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं फंडू के द्वारा फंड पिकर टूल का इस्तेमाल करके। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे ये टूल लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैप दिखा रहा है। अब अगर कोई सेम फंड हाउस से फ्लेक्सी कैप फंड और एक लार्ज कैप फंड को उठाता है तो उसमें 65% से 70% तक का पोर्टफोलियो ओवरलैप हो सकता है। जी हाँ, लेकिन क्या होगा अगर सेम फंड हाउस से मिड कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड को उठाया जाए? तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, कई मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स स्कीम्स में एक कम पोर्टफोलियो ओवरलैप है, इवन अगर वो सेम ही फंड हाउस से क्यों ना हो। रीजन ये है कि क्योंकि मिड कैप का स्पेस यानी कि टॉप 250 स्टॉक्स का स्पेस ज्यादा बड़ा है लार्ज कैप स्पेस से, यानी कि टॉप 100 स्टॉक्स के स्पेस से।
ऑल्सो कई फ्लेक्सी कैप फंड्स कम बायस्ड होते हैं मिड कैप स्टॉक्स की तरफ। अब कम पोर्टफोलियो ओवरलैप होना तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा होता ही है। कम पोर्टफोलियो ओवरलैप वाले फंड्स में इन्वेस्ट करके आप ज्यादा पैसा सेम ही सेट ऑफ स्टॉक्स में डालने का अवॉइड कर पाएंगे, जो कि आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट भी करेगा इन केस वही कुछ स्टॉक्स बुरा परफॉर्म कर जाते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को फ्लेक्सी कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अगर आपका ज्यादा रिस्क टॉलरेंस है तो। हालांकि चेक करिए कि क्या फ्लेक्सी कैप फंड का ज्यादा होल्डिंग्स मिड कैप स्टॉक्स में तो नहीं है, इससे आपका पोर्टफोलियो मिड कैप स्टॉक्स की तरफ बायस्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स की तरफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या आप अपने पोर्टफोलियो के लिए मिड कैप फंड्स को देख सकते हैं। क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा? मिराय एसेट म्यूचुअल फंड की एक स्टडी के अकॉर्डिंग निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, जो कि मिड कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को दिखाता है, इसने ना बेहतर परफॉर्म किया निफ्टी 50 इंडेक्स से, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को दिखाता है, और साथ ही निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से भी, जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को दिखाता है, और ऐसा 10 सालों के पीरियड में हुआ। मिड कैप कैटेगरी का एवरेज 15 साल का रिटर्न भी लार्ज एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से ज्यादा था। तो अब जैसे कि आप ये टेबल देख ही सकते हैं, ये दिखाता है कि कैसे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स को और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ओवर द इयर्स आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों ये स्टडी दिखाती है कि कैसे मिड कैप मार्केट सेगमेंट आपको ऐसे इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर देता है जो कि लार्ज कैप मार्केट सेगमेंट द्वारा कवर्ड नहीं होती हैं। ऑल्सो कुछ मिड कैप कंपनीज अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं और उसमें मार्केट लीडर्स होती हैं। अब व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के द्वारा एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई जो दिखाती है कि इन 3 मार्केट कैपिटलाइजेशन सेगमेंट्स के बीच, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स के बीच मिड कैप मार्केट सेगमेंट एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एसआईपी रूट के जरिए लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख ही सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जो कि मिड कैप कंपनीज के परफॉर्मेंस को दर्शाता है ना, इसका ज्यादा मैक्सिमम, एवरेज और मीडियन रिटर्न रहा है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स से और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स से, जो कि लार्ज एंड स्मॉल कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अप्रैल 2005 से मई 2024 के बीच हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, आप ना कोर और सैटेलाइट अप्रोच के माध्यम से फ्लेक्सी कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का देख सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन होता है और ये आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अराउंड 80 से 85% हो सकता है। अब एडलवाइस एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी ने कुछ टिप्स शेयर किए सोशल मीडिया साइट्स पर और उन्होंने इन्वेस्टर्स से कहा कि अपने पोर्टफोलियो का 80% दाल चावल फंड्स में रखें। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? देखिए, ये ऑल वेदर फंड्स हैं जो कि अक्रॉस सेक्टर्स में फैले हुए हैं, जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स और ब्रॉड बेस्ड 250 500 इंडेक्स फंड्स। जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप फंड जो सभी साइजेस की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल। ये आपके पोर्टफोलियो का कोर हो सकता है क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन भी देता है और स्टेबिलिटी भी। अब आप बचा हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का यानी कि 15 से 20% सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये एक टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड के ओवरऑल रिटर्न को ओवर टाइम बढ़ा सकता है। आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो के पार्ट के तौर पे आप ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स रख सकते हैं, जैसे कि मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो के कंक्लूजन पे आ चुके हैं, यानी कि इसके साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। थिंग्स को रैप अप करने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स या फिर दोनों को ही शामिल कर सकते हैं। ये वेल डिपेंड करेगा आपके रिस्क टॉलरेंस पर और आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स पर। मिड कैप फंड्स ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करते हैं, पर ये ज्यादा बढ़ी हुई वोलेटिलिटी के साथ भी आते हैं, और वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स ज्यादा स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। एक कोर और सैटेलाइट अप्रोच का इस्तेमाल करके आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। हमेशा अपना खुद का रिसर्च करें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें अपने स्पेसिफिक नीड्स
के बेसिस पर। दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं? प्लीज हमें कमेंट्स में लिख करके बताइए। और इसके पहले कि हम वीडियो को खत्म कर दें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्यों ना आप इसे एक थम्स अप दे दें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अपडेटेड रहने के लिए उस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.